हाय गाइस, सो फाइनली क्वीन ऑफ टीयर्स खत्म हो चुका है एंड इस मेगा बजट शो में बहुत कुछ देखने को मिलता है और इस शो ने कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और अब तक इसे 1 बिलियन से ऊपर की वॉचिंग आ चुकी है और के ड्रामा की वॉचिंग हिस्ट्री में यह नंबर 3 पर आ चुका है, क्रैश लैंडिंग ऑन यू को पीछे छोड़ते हुए। और इस शो में कई सारे ऑसम मूवमेंट्स, रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मुझे पर्सनली इनका मेन लीड कपल बहुत पसंद आया है। इनकी केमिस्ट्री इस शो में दिखाई गई है वो वाकई बहुत अच्छी है और जिनकी एक्टिंग ने इस शो में जान डाली है बाकी टॉप नॉच लेवल की है। एक इनकी जोड़ी थी जिनकी वजह से मुझे पूरे ड्रामा में कनेक्शन फील हुआ है, बट हाँ, इस ड्रामा कई सारे लूप होल्स भी थे। सो और एक चीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मेन लीड कपल इंटरव्यू दे रहा है और दोनों बहुत खुश है अपनी मैरिड लाइफ में और फिर हमें मैरिज के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर हमें एक क्रैश लैंडिंग ऑन यू का रेफरेंस मिलता है और स्पेशली ट्रिब्यूट राइटर के लिए है क्योंकि उसी ने इस सुपर हिट ड्रामा लिखा है। चलिए स्टोरी वापस आते हैं। सो बाद में हमें दिखाया जाता है कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, स्पेशली लड़के की, क्योंकि वहाँ बंदे की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और उसका ओपिनियन कोई पूछता भी नहीं है। सो वो बंदा इन सब बातों से बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है और डिवोर्स लेना चाहता है, बट अपनी वाइफ से कहने में डरता है। देन हमें बताया जाता है कि लड़की के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। सो ये सुनकर मेन बंदा डिवोर्स की बात नहीं करता है अपनी वाइफ से और उसे हक कर लेता है। अब मैं अगर उसके प्रीवियस टाइम की बात करूँ तो ज्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता है कि उनके बीच इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उनकी दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई। यही हाल कुछ आगे के एपिसोड्स में भी होता है, हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता उनके पास्ट लाइफ के बारे में। अब एपिसोड 2 में हमें 2 चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट, मेन एंटागोनिस्ट मींस विलन की एंट्री होती है और नो डाउट इस बंदे ने रोल में बहुत परफेक्ट किया है। अब ये बंदा कभी हेना के साथ रिलेशनशिप में था थोड़े टाइम के लिए, बाद में हेना इसे छोड़ देती है इसके साइकोपन की वजह से। और सेकंड चीज हमें देखने को मिलती है कि बैक इन वो सडनली हेना की केयर करने लगता है और ये चीज देखने में थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, न सिर्फ लोगों को बल्कि हेना को भी। तो अब सवाल ये है कि ये वही बंदा है जो हेना के लिए कभी कुछ भी करने को तैयार था, बट अचानक से फर्क नहीं पड़ता है कि वो मरने वाली है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि ये बंदा उससे इतनी नफरत करने लगा। अब एपिसोड 3 में 2 कैरेक्टर्स को एक्सपोज किया जाता है, जिसमें से एक तो हमारी कंपनी की चेयरमैन की लवर होती है म्यो सोल ही और दूसरी ये बंदी हमारे हंग सुचुल की वाइफ। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों ने इतने सालों से इस फैमिली के साथ रह रही है और वो भी कोरिया की जानी मानी फैमिली है और ये दोनों इतने सालों से कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं इस फैमिली के लिए और किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये थोड़ा स्ट्रेंज सा फील होता है। तो खैर हम वही बात करें हमारे मेन कपल की, तो स्टोरी में थोड़ी लव सिग्नल्स दिखाई देते हैं जब बैकहिन वो हमारे हेना को बचाता है जंगली सुअर से। अब एपिसोड 4 में हमें विलन्स के प्लान रिवील किए जाते हैं कि क्वीन ग्रुप पर कंट्रोल करना चाहता है और इस काम में उसकी हेल्प म्यूचुअल ही करती है क्योंकि ये उसकी मदर होती है और ये लास्ट 20 ईयर्स से उनके साथ काम कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि 20 ईयर्स लग गए हैं इनकी पैसा और पावर कंट्रोल करने के लिए, वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए। मींस 20 ईयर्स से एक अच्छा खासा गैप होता है और उनकी कोई बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि वो दोनों किस तरह से आपस में इतने टाइम तक कनेक्ट रहे। देन एपिसोड 5 में बस एक मेजर चीज देखने को मिलती है, वो है बैकहिन वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है हेना से और एक लॉन्ग टाइम के बाद दोनों फिर से साथ होते हैं। देन एपिसोड 6 में जब दोनों मेन लीड साथ होने ही वाले होते हैं तब हेना को डिवोर्स पेपर्स के बारे में पता चल जाता है। ये सब तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर बैकहिन वो की सही में इंटेंशन डिवोर्स देने की नहीं थी तो क्यों उस बंदे ने पेपर्स को जला या फेंक नहीं दिया, जबकि वो बंदा जानता था कि अगर ये बात बाहर आई तो क्या होगा। और ये चीज साइंट भी दिया जाता है जब दोनों बैकहिन वो के होम टाउन से निकलते हैं तो ओल्ड लेडी मेंशन भी करती है बट फिर भी वो बंदा नहीं फेंकता है। और दूसरी तरफ हमें विलन्स की साइड भी दिखाई जाती है कि वो सभी कितने सालों से प्लान्स कर रहे हैं क्वीन कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। और वहीं शॉन दाया, इसका तो ड्रीम बन गया था बचपन से ही कि उस बेवकूफ लड़के से शादी करनी है। मतलब ड्रीम इतना अजीब सा है, मतलब आप स्मार्ट लड़कों की इज्जत नहीं है, बेवकूफ बन जाओ। जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। खैर एपिसोड 7 में लिटरली आइज में आंसू आ जाते हैं जब हेना थोड़ी देर के लिए अपनी यादाश्त भूल जाती है और बैकहिन से कहती है कि वो उसे कितना चाहती है। देन बैकहिन उसे हक करता है और रोने लगता है। सच में दिस सीन बहुत हार्ट टचिंग लगता है। खैर वहीं अदर साइड हम विलन की बात करें तो उसकी फुल तैयारी होती है क्वीन कंपनी को टेक ओवर करने की। अब एपिसोड 8 में हमें अपने मेगा स्टार विंसेंजो की एंट्री देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में तो मैं भी शॉक हो जाता हूँ, देन थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि विंसेंजो की एंट्री से दोनों ड्रामास को कनेक्ट कर दिया गया है और जब विंसेंजो के ड्रामा में एट द एंड वो कोरिया चला जाता है सो क्वीन ऑफ टीयर्स में उसकी एंट्री से साफ हो जाता है कि वो वापस आ गया है और एक बार फिर से अपना जलवा दिखाएगा और इससे विंसेंजो सीजन 2 के हाई चांसेस बन जाते हैं आने के। चलिए वापस स्टोरी में आते हैं और अब हमारे मेन लीड का डिवोर्स हो जाता है और वहीं हमारे मेन विलन और उसकी माँ क्वीन कंपनी को टेक ओवर कर लेती हैं और चेयरमैन को पॉइजन दे देती हैं जिससे वो कोमा में चला जाता है और पूरी फैमिली के पास कुछ नहीं बचता है और उन पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। देन
बैक्यूनवू उन्हें बचाकर अपने होम टाउन ले जाता है। एपिसोड 9 में हम देखोगे कि किस तरह से जो रिच फैमिली के पास कुछ नहीं बचता तो किस तरह से अपने छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करती है। देन जब एक मिडिल क्लास फैमिली और रिच फैमिली साथ में आती है तो सही में लगता है यार हम मिडिल क्लास लोगों के पास भले ही पैसा ना हो बट दिल बहुत बड़ा होता है। खैर अब बात करें ड्रामा की तो इस फैमिली का कोई साथ नहीं देता है और वहीं हमें बैक्यूनवू का एक एक्शन सीन भी देखने को मिलता है जो कि लिटरली काफी अच्छा था और भी होने चाहिए थे ड्रामा में। एंड हमारे मेन विलन को पता चलता है कि हिना के पास अब 3 मंथ्स ही बचे हैं उसकी लाइफ के। देन वो उसके पास जाकर उसे धमकाता है कि मेरे साथ आ जाओ नहीं तो बैक्यूनवू और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। देन एपिसोड 10 में फिर से आंखें नम हो जाती हैं जब बैक्यूनवू पत्ते तोड़ते हुए कहता है कि वेदर हिना लाइक्स मी और नॉट एंड उसके डोर के पास जाकर कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। देन हिना सब सुन लेती है दूसरी तरफ से और वहीं फिर बाद में जब से हमारा मेन विलन ले जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसे धमकाता है कि अब तुम अनाउंसमेंट करोगी हमारी शादी की, बट वो जाकर सबको सच कह देती है कि इस आदमी ने मुझे धमकाया है कि वो हम सबको बर्बाद कर देगा अगर मैं इसके साथ नहीं गई। एंड वो अपनी इलनेस के बारे में भी सबको बता देती है और सही में गाइस ये सीन बहुत औसम था और वहीं इस बंदे को सही में लगता है कि इतना कुछ करने के बाद ये बंदी इसके साथ होगी। अब एपिसोड 11 में शो अपने टाइटल को रिफ्लेक्ट करते हुए तो हॉस्पिटल में हिना होश में आती है और सब एक दूसरे से सॉरी कहते हैं और हिना के लिए सब दुख जताते हैं और बताते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। वहीं हिना की मम्मी भी अपनी बर्ताव के लिए माफी मांगती है और हिना बैक्यूनवू से कहती है कि वो उससे भी प्यार करती है। हमें सीक्रेट फंड के बारे में बताया जाता है कि चेयरमैन ने कहीं छुपा रखे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फंड के बारे में चेयरमैन ने किसी को कभी बताया ही नहीं, मतलब वो अपनी फैमिली पर भरोसा करता ही नहीं था। एपिसोड 12 में फाइनली चेयरमैन को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है अपनी फैमिली की जगह दूसरों पर भरोसा करके। देन वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है अपनी फैमिली के लिए और जाने से पहले हिना के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है कि उसने कभी अपनी फैमिली की वैल्यू नहीं करी। वहीं दूसरी तरफ हमें विलन अपनी हरकतों से बात नहीं आता है और हिना के पीछे अब भी पड़ा रहता है। देन अब सीक्रेट फंड को लेकर सब अपनी खोज तेज कर देते हैं और हमारे मेन विलन को तो मिल भी जाता है। एपिसोड 13 में गुड न्यूज आती है कि इलनेस का क्योर मिल गया है बट एक ड्रॉबैक भी होता है कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर देगी। एंड वहीं विलन को पता चल जाता है कि क्योर मिल गया है बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बंदे को पता कैसे चल जाता है कि वो जा कर रहा है, कौन से हॉस्पिटल में जा रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग वो प्लान भी बना लेता है और उसने ये सब कब किया और इसकी कोई बैक एंड स्टोरी भी नहीं बताई जाती। और दूसरी तरफ रियल एस्टेट एजेंट भी मर जाता है बट किसी को ऑड फील नहीं होता, इवन उसका फ्रेंड उसे वार्न भी करता है। एपिसोड 14 में वो बहुत कुछ देखने को मिलता है बट बहुत सारे क्वेश्चन भी लाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं मोशोली की, मींस विलन की जो मदर होती है वो फंड ढूंढ लेती है बट क्वेश्चन ये है कि अचानक से उसे ऐसा क्या क्लिक हुआ कि वो ओल्ड वीडियोस देखने लगी और वहाँ पर बहुत सारे फुटेजेस भी थी और उन्हीं फुटेज को देखने में काफी टाइम लगा बट उससे वो फुटेज बड़ी जल्दी मिल गई। और जब चेयरमैन का सीक्रेट रूम इतना सिक्योर था तो वो वीडियो फुटेज क्यों नहीं। सेकंड चीज जो हिट एंड रन केस होता है तब विलन की मदर होती है इन सबके पीछे बट क्वेश्चन ये है कि उसने ये सब किया कैसे, वो भी जर्मनी में, क्योंकि अगर ये कोरिया में होता तो वो इजीली किसी को भी हायर कर सकती थी बट जर्मनी में उसके लिंकअप्स कहाँ से आए। इवन जो ड्राइवर होता है उसको भी नहीं दिखाया जाता है और ना ही कोई बैक स्टोरी बताई जाती है कि इस तरह से प्लान करवाया गया था। थर्ड थिंग है हिना का सर्जरी के लिए मना करना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी इंसान के लिए उसकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसकी मेमोरी, क्योंकि मेमोरी तो आप दोबारा क्रिएट कर लोगे बट जान कहाँ से लाओगे। और इस टॉपिक को उन्होंने इतना लंबा खींच दिया कि पूरा एपिसोड इसी में चला गया। फोर्थ थिंग है मर्डर केस। जब बैक्यूनवू को पता चल गया था कि रियल एस्टेट एजेंट का मर्डर हो गया है तब बैक्यूनवू सतर्क क्यों नहीं हुआ और उसे तो यही पता चल गया था कि उसकी नाइफ भी चोरी हो गई है। देन पुलिस को मर्डर साइट पर बैक्यूनवू का बाल कहाँ से मिल गया इसका ही पता नहीं चलता। देन जब एंड में बैक्यूनवू को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको लगता कि उसकी फैमिली या किसी और को भी उसके साथ चलना चाहिए था। सो वो पर्सन ना सिर्फ हिना को संभालता बल्कि मेमोरीज के लिए भी हेल्प करता। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग एज एक्सपेक्टेड थी और इन सॉन्ग हिना को दुनिया भर का झूठ बोलता है और कहता है कि मैं ही अकेला हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ और कोरिया ले आता है। वहीं हमारे बैक्यूनवू पर फेक चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं और वो फ्री हो जाता है। देन वो हिना से मिलता है और याद दिलाने की कोशिश करता है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता अगर इन सॉन्ग मींस विलन ने जो इतना झूठ बोला था हिना से, उसे ये मेक श्योर करना चाहिए था कि वो किसी भी ऐसे पर्सन से नाम ले तो उसे सब कुछ याद दिला दे, बट ऐसा कुछ नहीं होता और वो अपनी सेक्रेटरी से जाकर मिल लेती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस सेक्रेटरी ने क्यों कुछ नहीं बताया, जबकि वो पूछ भी रही थी बट वो तो नॉनसेंस की तरह उसके साथ घूमे जा रही थी। वो तो लकीली नोटबुक उसे मिल गई, वरना तो ड्रामा यूं ही चलता रहता। सब बात करें हमारे फाइनल एपिसोड की तो ये लगभग 2 घंटे का था और इस एपिसोड की अच्छी बात यह थी कि इसमें सबको प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जब बैक्यूनवू को इन सॉन्ग कार से हिट कर देता है। देन वो हिना को किडनैप कर लेता है। देन बैक्यूनवू जब इंजर्ड हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है बट वो बंदा वहां से भाग जाता है। आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर? मतलब वो बंदा अच्छा खासा इंजर्ड था बट उसे तो हिना को बचाना था। खैर जब हिना को लेके जाता है तो वो वन साइडेड लवर आ जाता है और हिना पर गन चला देता है बट बैक्यूनवू बीच में आ जाता है। अब यहाँ पर पुलिस आती तो उसे के हैंड पर मारकर उसे पकड़ सकती थी। देन यहाँ पर हमारा विलन इन सॉन्ग मर जाता है और जब ये बात
उसकी मदर को बताई जाती है तो दुखी होने की वजह उसे चेयरमैन बनने की लगी होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसने इतनी मेहनत की क्यों, क्योंकि इसे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा और जिसके लिए इसने ये सब किया था वो तो गया। देन बाद में कोर्ट में ट्रायल चलता है और म्यूचुअल ली को जेल हो जाती है और यहाँ पर फाइनली हमारे सेकंड लीड थोड़ी जरूरत दिखती है इस ड्रामा में, जहाँ चौंदाया अपने आप को विटनेस के तौर पे दिखाती है और उसे और इस आंटी को दोनों को जेल हो जाती है कुछ टाइम के लिए। अब बात करें एंडिंग की तो सबको दिखाया जाता है और सब अपनी लाइफ में खुश होते हैं। सबसे पहले तो हिना के पेरेंट्स मस्त रिटायर हो जाते हैं और अपनी कंपनी अपने बड़े भाई को दे देता है। देन आंट बोमजा को अपना प्यार मिल जाता है और हमारे सेकंड लीड कपल होंग सो चोल एंड चौंदाया हैप्पी लाइफ जीते हैं अपने बेटे के साथ। बाकी सब भी अच्छे से रहते हैं। और अब बात करते हैं हिना की और बैक इन वू की, वो भी अपनी लव लाइफ अच्छे से जीते हैं और उनकी लव लाइफ एकदम स्मूथ चलती है। देन उन्हें बेबी भी हो जाता है। उसके बाद ईयर 2074 दिखाया जाता है और जहाँ पर हिना अब जा चुकी है और बैक इन वू उसकी ग्रेव पर फूल रखता है। देन वो भी चला जाता है और एंड में कुछ फैमिली फोटोज दिखाकर ड्रामा एंड कर दिया जाता है। बट मुझे पर्सनली इस ड्रामा की एंडिंग पसंद नहीं आई है। अगर ये ड्रामा वेडिंग सीन पर या बेबी वाले सेगमेंट पर एंड होता ज्यादा ही सही लगता। सो दैट्स इट, 16 एपिसोड हमारे यहीं खत्म होते हैं। तो दैट्स इट, अपनी वीडियो हम यहीं रैप अप करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हाँ, वीडियो तो थोड़ी बड़ी हो गई है बट मैंने सभी डिटेल्स आपको देने की कोशिश की है। और आपको अगर क्वीन ऑफ टीयर्स पर और वीडियो चाहिए या किसी और टॉपिक पर तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज इस चैनल को आप बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार ही सब कुछ है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।